गौतम बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, विश्व के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं। उनकी कहानी करुणा, त्याग और आत्मज्ञान की एक प्रेरणादायक यात्रा है। लगभग 563 BC नेपाल के लुम्बिनी में सिद्धार्थ का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर हुआ। सिद्धार्थ बचपन से ही एक संवेदनशील और चिंतनशील बालक थे। उनके जन्म के समय ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या एक महान संत। प्रारंभिक जीवन राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को एक शक्तिशाली राजा बनाना चाहते थे। उन्होंने सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया के दुखों से बचाने के लिए उन्हें एक अत्यंत विलासिता में पाला। उनके लिए भव्य महल, सुंदर वस्त्र और हर प्रकार का सुख साधन उपलब्ध कराया गया। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। 4 दृश्य और जीवन में परिवर्तन। हालांकि राजा ने सिद्धार्थ को जीवन के कष्टों से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक दिन जब वे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बुरी तरह से झुक चुका था और शरीर कमजोर हो चुका था। ये देखकर उन्हें एहसास हुआ कि एक दिन सबको बुढ़ापा आना है। बीमार व्यक्ति। दूसरी बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बीमारी से ग्रस्त था और बहुत कष्ट में था। इससे उन्होंने जाना कि बीमारी भी जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है। मृत व्यक्ति। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक शव देखा। इस दृश्य ने उन्हें गहरे अवसाद में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने पहली बार मृत्यु की अनिवार्यता को समझा। सन्यासी। चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो सब कुछ त्याग कर शांति और मोक्ष की तलाश में था। इस दृश्य ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। संसार का त्याग। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह महसूस कराया कि संसार में हर व्यक्ति को दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। वे समझ गए कि सच्चे सुख की प्राप्ति केवल सांसारिक सुखों में संभव नहीं है। इस एहसास के बाद उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी, पुत्र और राजमहल का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। ये घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन किसी ने भी उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं दिया। अंततः वे उरुवेला, वर्तमान बोध गया के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे और संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वे वहां से नहीं उठेंगे। सिद्धार्थ ने कड़ी तपस्या की, लेकिन उन्हें यह अनुभव हुआ कि कठोर तपस्या से भी सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। इसके बाद उन्होंने मध्य मार्ग का अनुसरण किया, जो न तो अत्यधिक सुख सुविधाओं में डूबा हुआ था और न ही कठोर तपस्या में। 49 दिनों के ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब बुद्ध यानी ज्ञानी हो गए। ये पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धर्मचक्र प्रवर्तन और उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास स्थित सारनाथ में दिया। यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें उन्होंने अपने 5 पूर्व साथी साधुओं को अष्टांग मार्ग के बारे में बताया, जो जीवन के सही आचरण और विचारों के मार्गदर्शन के लिए था। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, संसार के सत्य को सही रूप से देखना। सम्यक संकल्प, सही निर्णय लेना। सम्यक वाणी, सही तरीके से बोलना। सम्यक कर्म, सही आचरण करना। सम्यक आजीविका, सही तरीके से जीवन यापन करना। सम्यक प्रयास, सही दिशा में प्रयास करना। सम्यक स्मृति, सही प्रकार से विचार करना। सम्यक समाधि, सही ध्यान और मानसिक स्थिति। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य सार 4 आर्य सत्य, चतुर्थ आर्य सत्य में निहित है। दुख। जीवन में दुख अपरिहार्य है। दुख समुदय, दुख का कारण तृष्णा इच्छा है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध मार्ग, दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है।
बौद्ध धर्म का प्रसार बुद्ध ने 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण कर अपने उपदेशों का प्रचार किया। उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती गई और उन्होंने अनेक संघों की स्थापना की। उनके शिष्य महाकश्यप, आनंद, शारिपुत्र और मौदगल्यायन जैसे महान साधु बने, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को संकलित किया और उन्हें त्रिपिटक के रूप में संग्रहीत किया। बुद्ध की शिक्षा और उनका प्रभाव। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने संपूर्ण एशिया और विशेषकर भारत में गहरा प्रभाव डाला। उनकी शिक्षाओं ने न केवल बौद्ध धर्म की स्थापना की, बल्कि हिंदू धर्म, जैन धर्म और अन्य धार्मिक परंपराओं पर भी गहरा प्रभाव डाला। उनका अहिंसा का सिद्धांत महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्ची शांति और मुक्ति के लिए आत्मनिरीक्षण, करुणा और सही मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। बुद्ध के जीवन से ये भी सीखने को मिलता है कि संसार में शांति और सद्भावना तभी आ सकती है जब हम अपने भीतर के अज्ञान, क्रोध और लोभ को दूर करें और मानवता के प्रति सच्ची करुणा का विकास करें। गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है जो ये सिखाता है कि सच्ची शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अपने भीतर की ओर देखना होगा और सही मार्ग का अनुसरण करना होगा। उनके उपदेश आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं।